हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएसबी राजस्थान ड्राइवर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी ने यहाँ पर ड्राइवर के 2756 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही होगी उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम यहाँ पर आपको एसएसओ के पोर्टल पर राजस्थान के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की भी पूरी डिटेल देंगे कि कैसे आप अपना ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी ने यहाँ पर ड्राइवर के 2756 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इसमें यहाँ पर ड्राइवर नॉन टीएसपी के लिए 2602 वैकेंसी है और टीएसपी एरिया के लिए 154 वैकेंसीज है। आप 27 फरवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 22 और 23 नवंबर 2025 को कंडक्ट होगा। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट का केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस उनके पास लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस उनको यहाँ पर ड्राइविंग में होना अनिवार्य है अगर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ पर आपको 600 रुपये, जनरल ओबीसी को, ओबीसी एनसीएल को 400 और एससी एसटी को भी 400 रुपये जमा करानी होगी। ये आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है। आपको ये जमा करानी होगी ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिस में दे दी गई है। पूरी डिटेल आप यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी या फिर एसएसओ आईडी यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप एसएसओ के इस पोर्टल के थ्रू राजस्थान की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन जन आधार या फिर गूगल अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। जन आधार के थ्रू केवल राजस्थान के कैंडिडेट ही कर सकते हैं और गूगल अकाउंट के थ्रू ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गूगल के थ्रू अगर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके आप कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर अब आपको अपना डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है। आपको ये आपकी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पर आप इसे में चेंज भी कर सकते हैं। इसमें आप 1 2 3 या फिर कोई अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट नंबर एंटर करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपना एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली एसएसओ आईडी पर बंद हो चुका है।
अब आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद एक कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप राजस्थान के इस पोर्टल पर, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सिंगल साइन ऑन के इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। फिर यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के लिए आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर सकते हो। अपना जेंडर आपको बताना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अपना टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, पोस्टल कोड उसके बाद आपको एंटर करना है। फिर अपना सिटी या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताना है। फिर आपको यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई आपकी बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी है वो यहाँ पर एंटर करके आप फैच कर सकते हो। ऐसे ही आप अपनी जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर डालकर उसे फैच कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर वैलिडेट करना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल सकते हो और पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर सिटीजन एप्स में जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, डोमिसाइल डिटेल्स और एडिशनल कैटेगरीज की डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि आप राजस्थान रेजिडेंस कैंडिडेट हो या फिर नहीं। यस या नो आपको चूज करना है। अगर आप राजस्थान से हो तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करके ऑथेंटिकेट करना है, वेरीफाई करना है। फिर ये ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लेना है, ओके करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम, जेंडर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से फैच करके उठा ली गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये ईमेल आईडी आप एसएसओ प्रोफाइल से उठा सकते हैं फैच करके, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीआर करना है और फिर आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, एक बार फिर से आपको उसे कंफर्म कर देना है। ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा, ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। फ्यूचर यूज के लिए आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है कि कौन से बोर्ड से आपने अपनी 10th क्लास पास की है। वो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करना है। सब्जेक्ट ग्रुप आपको यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है कि कौन से साल में आपने अपनी क्लास पास की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आप रोल नंबर एंटर करने के बाद डेटा फेच कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर आगे की फील्ड्स में रिजल्ट आपका क्या था, जैसे कि परसेंटेज में था, ग्रेड में था, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे। परसेंटेज यहाँ पर आपकी ऑब्टेन मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी क्लास की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि आपके पास एग्रीकल्चर, आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी था आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर बताना है, कौन से साल में आपने 12th क्लास पास की है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट बताना है,
कि आपकी परसेंटेज में रिजल्ट आया था या फिर ग्रेड में। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स बताने हैं 12th के कि कितने में से कितने मार्क्स आपके आए थे। परसेंटेज यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या फिर आपके पास अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। एक बार फिर से आपको ओके करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में टाइप करना है इस कीबोर्ड के जरिए, या फिर आप इसको कैंसिल भी करके खाली भी छोड़ सकते हो। फादर का नाम भी आपको यहाँ पर हिंदी में एंटर करना है, या फिर आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। मदर का नेम आपको यहाँ पर इंग्लिश में एंटर करना है और फिर यहाँ पर हिंदी में एंटर करना है, या फिर आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अगर मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपनी वाइफ का नाम, अगर आप फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम सपोज नेम में एंटर करना होगा। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपना सपोज नेम हिंदी में एंटर करना पड़ेगा और फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पर ये कॉलम फिल नहीं करने हैं, ऑटोमेटिकली ये डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पर आपके बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर SC, ST, OBC, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी स्पेशल एबल्ड कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है और फिर सब स्पेशली एबल्ड कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर सब स्पेशली एबल्ड कैटेगरी का ये बॉक्स यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है कि आप बुद्धिस्ट हो, हिंदू, जैन, अदर, सिख, मुस्लिम, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी बॉडी पर कहीं कोई चिन्ह है तो आप यहाँ पर उसको एंटर कर सकते हो, जैसे कि कोई कट का निशान या फिर किसी तिल का निशान, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो, पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो अगर आपके पास पासपोर्ट है, अदरवाइज आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल फिल हो जाएगी, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी अल्टरनेटिव ईमेल एंटर करनी है अगर आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है विद योर सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से अलग है तो यहाँ पर आप मैन्युअली फिल कर सकते हो, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर सेम एज अबव इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस ही फिल हो जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, आपको ओके करना है। कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको अपनी डोमिसाइल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि आप TSP एरिया से बिलोंग करते हो या फिर सहारिया से या फिर नन। आपको इनमें से अपने अकॉर्डिंग किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी बतानी है कि आप इंडियन हो, भूटान हो या फिर नेपाल से हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना होम स्टेट सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर TSP एरिया सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपके सामने केवल राजस्थान स्टेट का ऑप्शन आएगा। TSP एरिया में केवल राजस्थान स्टेट यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर आप नन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इंडिया के बाकी के सब स्टेट भी शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपना स्टेट चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी तहसील या सिटी बतानी है, अगर यहाँ पर इस पॉपअप लिस्ट में शो होगा, अदरवाइज आपको इसे खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आप इंडिया में किसी अदर कंट्री से सेटल हुए हो, तो आपको यस या नो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर उस कंट्री का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप यहाँ से नो सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम विच कंट्री सेक्शन में। बस उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी डोमिसाइल की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, आपको ओके करना है। डोमिसाइल डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको अपनी एडिशनल कैटेगरीज की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हो, अगर हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो सिलेक्ट करना है। यस अगर यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना PPO नंबर यहाँ पर एंटर करना है।
और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप कोई स्पोर्ट पर्सन है, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। स्पोर्ट कोटा में अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो आपको बताना होगा उसके बाद कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट पर्सन हो या फिर स्टेट या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर हो तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है यस या फिर नो। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो सेलेक्ट कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी एडिशनल कैटेगरी सेव्ड हो चुकी है सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल SSO के ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 RSSB के सामने अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर अगर आपने अभी तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो पे नहीं की है तो आपको पहले वो पे करनी होगी। उसके लिए आपको ओके करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको पे फी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान रेजिडेंट के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट को 600 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। OBC NCL कैंडिडेट को 400 रुपये, SC ST कैंडिडेट को भी 400 रुपये यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने हैं। तो यहाँ पर अब आपको पे फीस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर या फिर QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। QR कोड पेमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर फोन पे ऑप्शन सेलेक्ट करें, पे नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर आप शो कोड इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इस बारकोड को स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फीस पेमेंट की एक रिसीट भी डाउनलोड कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। और फीस पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना OTR E-KYC करना होगा। आप OTR E-KYC के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, टेक फोटो ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। गाइस यहाँ पर कैंडिडेट के सामने लाइव फोटो कैप्चर करते हुए कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। हम आपको बता दें यहाँ पर हर 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी को अपनी पलक 2-3 बार झपकानी है। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई होगी तो आपको दोबारा से अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय कैंडिडेट को यहाँ पर सीधा कैमरे की तरफ देखना है और यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हो तो आपको अपना फोटो चश्मे के साथ ही यहाँ पर खिंचवाना है। और जब यहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो वहां पर जहां पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं उस कमरे में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। आपका फोटो यहाँ पर अंधकार में नहीं होना चाहिए। जब तक आपका फोटो यहाँ पर स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप बार बार अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार OTP के माध्यम से आपने वेरिफिकेशन कर लिया, फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद आप अपना फोटो कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसका साइज आपका 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट लेने के लिए आपको सैंपल फाइल इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फाइल डाउनलोड होकर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, जन्म और दिनांक, भर्ती परीक्षा हो तो अपने हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करने हैं और फिर यहाँ पर आपको हिंदी में अपने बारे में कुछ लिख देना है और फिर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी अपनी हैंड राइटिंग में ही ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अपने सिग्नेचर करें और अपने बारे में यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिख दें। फिर यहाँ पर आप अपनी SSO ID एंटर करें, अपना OTR नंबर एंटर करें, अपना परमानेंट एड्रेस आप यहां पर एंटर करें और सिग्नेचर के ऊपर आप अपने सिग्नेचर कर दें। इस तरह से आपको अपनी ये PDF कंप्लीटली फिल कर लेनी है और फिर इसे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको यहां पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपनी इस फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये हैंड रिटन स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इस तरह से अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट E-KYC इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपनी OTR की फीस जमा कराने के बाद और अपनी E-KYC करने के बाद आपको दोबारा से ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको
ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 RSSB के सामने दोबारा से अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ड्राइवर की इस टैब पर दोबारा से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, जैसे कि यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी प्रमाण पत्र आपके पास है, अगर है तो सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पर एंटर करें। आप अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करें, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करें। आपके कितने जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर आप दें। आपकी ईमेल आईडी, अपार आईडी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच मिल जाएगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना शहर या गांव सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको देना है, अपना फोन नंबर ऑप्शनल है, आप यहाँ पर फोन नंबर भी एंटर कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है क्या वो करेक्ट है, अगर यहाँ पर करेक्ट है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करानी है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। फिर यहाँ पर आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में पूर्व से स्थापित है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर नहीं थे तो फिर आप बताएं आप किस कंट्री से थे पूर्व में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने लाइसेंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और आपको 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी लाइसेंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। लाइसेंस की डिटेल में यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले आपको अपने लाइसेंस का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने लाइसेंस का नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइसेंस कब तक वैध है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स आपके लाइसेंस में मिल जाएंगी। आप अपना लाइसेंस अपने सामने रखकर ये डिटेल्स फिल कर दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर है तो यस करिए और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में एडिशनल रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और फिर गाइस यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं गाइस, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और आपको 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना यहाँ पर मैंडेटरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट के ग्रुप में नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम दें या फिर विद्यालय का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आप अपना रोल नंबर एंटर करें। परीक्षा का परिणाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में। उसके बाद कब आपने पास आउट किया है वो ईयर आप सेलेक्ट करें। अपनी परसेंटेज दें, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, ये डिटेल यहाँ पर आप मैन्युअली फिल कर सकते हो या फिर गाइड यहाँ पर आप फैच फ्रॉम OTR इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी अपनी ये डिटेल यहाँ पर फैच कर सकते हो। आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर फैच करके इस कॉलम को कंप्लीट फिल कर देगी। और इसके बाद गाइड यहाँ पर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखी है यानी कि 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा दें। ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए केवल आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। अगर आप 10वीं क्लास पास आउट हैं तो बस आप अपनी 10वीं क्लास
क्लास की डिटेल दें, आगे की डिटेल आप न दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग में होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है आपका जो वर्किंग टाइप है, यानी कि एक्सपीरियंस टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, डेजिग्नेशन देनी है, किस पद का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है, यानी कि ड्राइवर, नेचर ऑफ जॉब, काम की प्रवृत्ति के बारे में आप बताएं, कब से कब तक आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बताएं। फिर यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपकी एक्सपीरियंस की डेट, मंथ और ईयर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका जो एम्प्लॉयमेंट का टाइप है, यानी कि रोजगार का प्रकार था, वो परमानेंट था या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर प्राइवेट, आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएं। और फिर अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड की स्टेप पर क्लिक करें और एक रो यहाँ पर आपके सामने और ऐड हो जाएगी और फिर उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फाइनली नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपके सिग्नेचर 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में। आपको गाइस यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आप यहाँ पर एंटर करें, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क एंटर कर सकते हो। गाइस यहाँ पर इस सेक्शन में आपको केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यही वो एरिया है जिसमें कॉमनली कैंडिडेट्स मिस्टेक कर देते हैं, यानी कि आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करें आप सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें और जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो गाइस आप अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर सभी चीजें ओके हैं तो फिर आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर देना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान RSSB 2756 ड्राइवर की पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।